सबसे पहले तो मैं सत्यवान शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इधर बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इधर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण को, पेरेंट्स को, हमारे देश के भविष्य बच्चों को, स्कूल स्टाफ को और इधर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरा नमन राम राम। जब भी मुझे किसी भी स्कूल से किसी भी तरीके का इनवाइट आता है, मैं कोशिश करती हूँ उधर जरूर पहुँचूँ, क्योंकि मेरे जीवन में स्कूल ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। अगर स्कूल ना होता तो मैं आपके आगे आज खड़ी ना होती। हमारे स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में ही हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे स्कूल में, उन्होंने मुझे बाबा साहेब के बारे में बताया। उन्होंने इसी तरह इसी गैदरिंग में बताया कैसे एक बच्चे को पढ़ाई से वंचित रखा गया था, लेकिन उसका जुनून इतना था, उसका फोकस इतना था, उसकी चाहत इतनी थी कि वो हमारे देश का पहला कानून मंत्री बना। उसने आज भी, अगर देखा जाए कि विश्व में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो बाबा साहेब का होता है। मेरे जीवन की प्रेरणा हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, और ये मुझे कहाँ से पता चला? स्कूल से। हमारे जीवन में स्कूल की जो अहमियत है वो बहुत अधिक है। यहाँ पे बैठे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, मैं उन सबसे एक सवाल जरूर करना चाहती हूँ कि आपको बड़े होकर बनना क्या है। और इधर बैठे प्रत्येक माता पिता से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को अभी से राह दिखा दें तो जब मंजिल पता होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अगर हमारे बीच इतने होनहार बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उनको सही रास्ता दिखाने का। और मैं बहुत खुशी से बताना चाहती हूँ कि इधर बैठे हुए बच्चों में से हो सकता है कोई हमारा अगला प्रधानमंत्री हो सकता है कोई टॉप का एथलीट बने, हो सकता है कोई एस्ट्रोनॉट बने। हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, उनको एक्सपोजर देना हमारी जिम्मेदारी है, उनको सही रास्ता देना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत से लोगों के मन में होता है कि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो मायने रखता है, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप में से कौन कौन चाहता है कि उनके बच्चों की सरकारी नौकरी लगे? हाथ उठा के बताओ, आप में से कौन कौन चाहता है? यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, सरकारी नौकरी के लिए जो मैक्सिमम सिलेबस, जो पढ़ाई करनी पड़ती है, वो स्कूल की 10वीं तक की पढ़ाई होती है। तो अगर स्कूल में ध्यान लगाकर हम पढ़ लें तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो अपने आप अच्छा सिद्ध हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त ना हो। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबसे पहले ज़रूरी है अपना लक्ष्य सोचना, अपनी मंजिल सोचना, और जब वो मंजिल पता चल जाएगी तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। जो शिक्षा का शस्त्र है वो इतना ज़्यादा पावरफुल शस्त्र है जिसके आगे कोई बल नहीं टिक सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। ये भले ही 3 शब्द हैं, लेकिन इनका जो मतलब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका मतलब क्या है? शिक्षा एक शस्त्र है, संगठन एक ताकत है। और जब शिक्षा का शस्त्र हो, संगठन की ताकत हो, तो कोई भी युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। और मैं ये नहीं कहती कि शिक्षा ही सब कुछ है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। हमारा कर्तव्य है, स्कूल का भी कर्तव्य है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य है, उस बच्चे की प्रतिभा को पहचानना। क्या वो खेलने में अच्छा है? क्या वो गाना गाने में अच्छा है? क्या वो डांस करने में अच्छा है? क्या वो खाना बनाने में अच्छा है? और जिस भी चीज़ में वो बच्चा अच्छा है, उसकी प्रतिभा है, उसको उसमें प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार हम अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचान जाएं, उसकी शक्ति को पहचान जाएं, तो
फिर अपने आप उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना सोचें कि 10वीं और 12वीं इम्पोर्टेंट है, पूरा स्कूल लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और आज मैं नवभारत स्कूल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये मंच दिया अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। एक बच्चा जब स्टेज पे खड़ा होता है, उसको जो एक्सपोजर मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वही उसको आगे जब समाज में जब वो आता है तो उससे लड़ने की, उसमें एडजस्ट होने की ताकत देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत स्कूल का हमारे बच्चों को ये एक्सपोजर देने के लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।